सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कुलजीब खान और इस वीडियो में हम सिर्फ 1 मीटर कपड़े से अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर स्टाइल में कुर्ती रेडी करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको सबसे पहले ये जो अपना फैब्रिक है वो शो कर देती हूँ। कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रिंटेड पैटर्न फैब्रिक है, कॉटन का है। ये प्योर कॉटन फैब्रिक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 मीटर का। और इसको मैंने इस तरह से, आप देख सकते हो, 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। और जो साथ में इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो हमारी कुछ डबल अगर हमने करके रखा हुआ है तो 22 इंच एक तरफ आएगी, और जो हमारी टोटल चौड़ाई है इसकी वो 44 इंच है। तो हमें यहाँ पर एक प्लेन कपड़े का भी इस्तेमाल करना है। ये कपड़ा जो है वो ऑप्शनल है, आप इस डिज़ाइन को बिना इस वाले प्लेन फैब्रिक के भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक प्लेन फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे फैब्रिक में जो प्रिंट है उससे थोड़ा मैच करता हुआ है, इसीलिए मैंने उसी कलर का जो पैटर्न है प्लेन फैब्रिक जो है वो लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से मैंने इस फैब्रिक को डबल करके रखा हुआ है प्लेन वाले, उसको मैं बीच में से बिल्कुल पहले कट कर लूँगी। और कट करने के बाद आपको मैं इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। 7 इंच की इसकी जो चौड़ाई है वो रहेगी, और साथ ही यहाँ पर जो हम इसकी लंबाई लेंगे वो हमारे नीचे वाले हिस्से के बराबर रहेगी। तो हम 7 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसको सीधा मार्क करके और जो भी फैब्रिक है उसको कट कर देंगे इसकी साइड्स। तो अब हम यहाँ पर कुछ लेसिस का भी इस्तेमाल करेंगे। आप वाइट लेस के अलावा भी अपने कंट्रास्ट लेसिस का भी यूज़ कर सकते हो। ये भी मेरी बची हुई लेसिस हैं जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ अपने। तो हमें सबसे पहले ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है इसके बिल्कुल बीच में एक साइड में छोटा सा कट लगाना है। और मैं आपको बता रही हूँ, हमें यहाँ पर ये जो लेस है इस तरह से स्टिच करनी है। तो पहले हम प्लेन फैब्रिक पर अपनी ये वाली जो लेस है उसको इस तरह से एक साइड में रख कर और किनारी पर एक पहले सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये वाली जो वाइट लेस है हमारे प्लेन फैब्रिक पर एकदम उभर कर आ रही है, इसीलिए मैंने ये जो प्लेन फैब्रिक है इसका इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि जो भी मैं यहाँ पर लेसिस का यूज़ करूँ वो एकदम उभर कर आए। तो हम इस लेस को किनारी किनारी इस तरह से स्टिच कर लेंगे, और ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और लेस दूसरी साइड आ जाएगी हमारी। तो एक सिलाई हम ऊपर से इसमें और लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी लेस है वो सिक्योर हो जाएगी। और ये वाली जो सिलाई है वो लगाने के बाद में हमारी ये वाली जो पट्टी है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको, जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक था जहाँ पर हमने इसमें कट लगाया था, हम इस वाले प्लेन फैब्रिक को उस साइड से इस तरह से रखेंगे। अब लेस वाले फैब्रिक को प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इस तरह रख कर, और यहाँ पर हम सिर्फ लेस के बिल्कुल किनारी किनारी पर ही सिलाई इस तरह से लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है और जो हमारा प्लेन फैब्रिक है वो दोनों अटैच हो जाएं। ये वाली जो सिलाई है हम बिल्कुल किनारी पर लगाएंगे अपनी लेस के इस तरह से। सेम इसी तरह हम अपना अब जो बैक पैनल है उसको भी, जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक था उसके ऊपर प्लेन वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो हमें यहाँ पर लेस का इस्तेमाल नहीं करना है, हम यहाँ पर बस प्लेन फैब्रिक को रखेंगे और एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, बैक साइड में हम कोई भी लेस यूज़ नहीं करेंगे, बस हम प्लेन फैब्रिक से यहाँ पर पैटर्न दे रहे हैं अपना। इससे क्या होगा, फ्रंट पैनल और बैक पैनल सेम हो जाएंगे। और हम ये वाली सिलाई लगाकर और कपड़े को हम दूसरी तरफ फोल्ड कर देंगे बैक साइड में, और ऊपर से एक सिलाई और दे देंगे। तो अब ये जो कपड़ा है इस तरह दिखेगा। फ्रंट साइड से कुछ मैंने रखा हुआ है और बैक साइड से आपको इस तरह से जो फैब्रिक है वो दिखाई देगा। छोटा सा हमने कट लगाया था, वहाँ से ये अभी जॉइन है, इसको हम बाद में कट करेंगे। तो अब हम इसमें जो मार्किंग है वो करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने
जैसे मेरा डबल फ़ोल्ड करके रखा हुआ था कपड़ा, उसको वैसे ही रखा हुआ है और फिर हम इसको एक फ़ोल्ड और देंगे, तो ये हमारी टोटल 4 फ़ोल्ड्स हो जाएंगी इस तरह से। अब ये जो इसका ओपन साइड है वो मेरी तरफ है और दूसरी तरफ से हम इसमें शोल्डर पर मार्क करना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ज़्यादातर जो तीरे का निशान होता है वो कुछ 15 इंच पर होता है, तो हम उसका हाफ़ यहाँ पर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर 14 का हाफ़ लगा रही हूँ। शोल्डर हम मार्क करेंगे यहाँ पे 7 इंच का। शोल्डर की जो लेंथ है यहाँ पर वो दे रहे हैं 7.5 इंच पर और साथ ही चेस्ट का हम चौथाई भाग यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो कुल भाग का हम चौथाई निशान लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 9 इंच मैं लगाऊंगी। जो टोटल है वो हमारा 36 हो चेस्ट मार्क है। अब यहाँ पर 7-7 इंच के गैप के साथ में हम अगला मार्क देंगे बेली का 8.5 का। तो यहाँ पर भी चौथाई भाग हम लगाएंगे बेली का अपना और यहाँ पर फिर अब हिप साइज़ हम मार्क कर रहे हैं 9.5 पर। इस तरह से हमने ये वाला जो निशान लगाया हुआ है, अब हम मुड्डे पर छांट लगाकर इसकी लंबाई जो है हम 35 रखेंगे। हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो स्लीव में इस्तेमाल करना है, तो हम इसकी 35 ही लेंथ रख रहे हैं। ये कुर्ती ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होगी। आप इसको ट्राउज़र पे या जीन्स पे या कॉलेज वेयर कुर्ती की तरह आप इसको प्लाज़ो पर भी वेयर कर सकते हो। तो हमें अब अपना जो बॉटम है दामन, हम इसमें 10.5 इंच ले रहे हैं। इसके साथ ही जो भी हमने निशान लगाए हुए थे हम उसको सबको इस तरह से जॉइन कर लेंगे और जॉइन करने के बाद में इसमें हम जो 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके एक लाइन और बना लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की साइड से और साइड्स जो हैं वो हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा पैटर्न है फैब्रिक कुर्ती का वो दिखाई देगा। अब हम सबसे पहले अपना जो फ्रंट वाला पैनल है उसको रेडी करेंगे। उसके नेक से हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक दो फ्रेंड्स बीच में हम पहले इस वाले पैनल को इस तरह से रखेंगे। बैक पैनल को इधर से हटा दिया है मैंने। अब फ्रंट पैनल को डबल करके और उसमें बीच में ही हम इसमें कट लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग करके रखी हुई है पेस्टिंग पर। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो नेक की जो लंबाई है हम 6 इंच रख रहे हैं और जो इसकी हम चौड़ाई ले रहे हैं वो 6.5 है और कपड़े पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। और साथ ही इसकी जो साइड्स हैं वो सिलाई करके हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हमारी जो नेक है कुछ इस तरह से दिखाई देगा इस वाले फैब्रिक पर लगने के बाद में। अब हम इसे नेक जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम बिल्कुल बीच में इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारा ये जो पैटर्न है वो दोनों तरफ बराबर पड़ जाए। अब ये वाली सिलाई को लगाने के बाद में हम अपने जो हमारा नेक लाइन थी उसकी बिल्कुल किनारी किनारी हमें एक सिलाई और लगानी है। इस तरह से ये वाली जो सिलाई है उसको लगाने के बाद में हम बीच वाला जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे और ये कट करने के बाद में हम छोटे छोटे और कट लगाएंगे। अंदर जो कपड़ा बचा हुआ है एक पैर का मार्जिन देकर हमने ये कट किया हुआ है, इसमें छोटे छोटे कट्स और लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जब ये जो बुकरम वाला पार्ट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देते हैं और एक सिलाई एकदम किनारी पर और लगाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो प्लेन फैब्रिक है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना बताती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से एक वाइट लेस मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी। पतली है फ्रेंड्स, आप फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप अपने फैब्रिक पर कुछ भी पेस्ट करते हैं तो, क्योंकि जो बाकी ग्लू होती हैं वो उतर जाती हैं, वो प्रॉपर पेस्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे अपनी जो लेस है उसको इस तरह से चिपकाने के लिए। जैसे जैसे मैंने वहाँ पर ग्लू लगाया हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर मैं ये जो लेस है उसको पेस्ट कर दूँगी। और उसके बाद में फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस पे लेस लगाई हुई थी मैं पीछे की साइड से इस पर प्रेस कर दूँगी। इससे क्या होगा, बिल्कुल जो हमारी लेस है वो सेट हो जाएगी।
और हम ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे बिल्कुल किनारी पर लेस की, ताकि ये एक और भी ज़्यादा इसमें पक्की हो जाए। और ये सिलाई लगाने के बाद में हम कुछ स्टोन वर्क ले करेंगे इसमें। तो स्टोन के लिए भी मैं यहाँ पर ग्लू का ही यूज़ करूँगी। मैं आपको बताती हूँ किस पैटर्न में हम इसे पेस्ट करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप भी उस तरीके से अपना नेक जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक अपना नेक लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉट डालना स्टार्ट करी है। एक लाइन मैं पहले बनाऊँगी इस तरह से, और उस पर जो मेरे स्टोन है वो पेस्ट कर लूँगी। और फिर उसके बराबर में सेकेंड लाइन मैं बना रही हूँ इस तरह से, और उस पर भी मैं जो अपने स्टोन है वो पेस्ट कर लूँगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे बराबर गैप के साथ ये जो पैटर्न है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस पर मैंने तकरीबन 4 लाइनें हैं वो बनाई हुई थी। तो इस तरह से हमारा ये जो नेक है वो रेडी हो गया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो प्लेन फैब्रिक को हमने कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें, तो हमारा फ्रंट पैनल का जो नेक है वो रेडी है। ऐसे ही मैंने बैक पैनल का जो नेक है वो रेडी कर लेना है। तो उसके लिए मैंने जो गोलाई थी वो 3.5 इंच की रखी हुई है, और जो इसमें मैंने चौड़ाई रखी हुई है फ्रंट वाले नेक के बराबर ही हमें रखनी होती है। तो ये वाला नेक मैंने रेडी कर लिया है। मैं इसमें दोनों शोल्डर ज्वाइन कर दूँगी। अब सिलाई लगा दूँगी शोल्डर वाली, और जो हमारी पट्टी है उसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी जो स्लीव्स हैं उसको कट करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था लेंथ के नीचे से मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। तो 7.5 की चौड़ाई लेकर, और यहाँ पर मैं मार्जिन ऐड करके आर्म होल को शेप दे दूँगी, और इसके नीचे 7 इंच पर निशान और लगाएंगे। यहाँ पर हमारा ये जो एल्बो वाला निशान है वो 7 इंच का होगा। ये वाला हमने निशान लगा दिया है। तो इस तरह से जो हमारी स्लीव है वो कट हो गई है, और मैंने अपनी जो स्लीव है इसको इस पैटर्न में रेडी किया हुआ है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ये जो स्लीव्स हैं इसमें भी मैंने जो प्लेन फैब्रिक का बाकी कपड़ा था उसको मैंने यहाँ पर पाइपिंग की तरह लगाकर और इसमें जॉइन कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी ये जो स्लीव है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएंगी। अब साथ ही हमने जो स्लीव्स हैं वो रेडी कर लिए हैं। हम अपनी कुर्ती की साइड स्टिच लगाएंगे इसमें, और साइड स्टिच के साथ साथ यहाँ पर हम अपनी स्लीव को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी जो कुर्ती है, स्लिट्स को हमने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर स्लिट्स को फ़ोल्ड करने के बाद दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स 1 मीटर कपड़े में आप अपनी शॉर्ट कुर्ती कॉलेज वेयर या फिर जीन्स के साथ, प्लाज़ो के साथ, ट्राउज़र के साथ आप इसको वेयर कर सकते हो। इस तरह से आप उसे रेडी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। प्लेन फैब्रिक को और या प्रिंटेड फैब्रिक को भी आप इस पैटर्न में रेडी कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।